नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्र है और हम आज सर्वे और टाइप ऑफ सर्वेज़ में डेटा कैसे कलेक्ट करा जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 4 तरीके हैं प्राय जिससे डेटा कलेक्ट किया जाता है। 3 तरीकों पे हमने पहले बात कर ली है और आज हम अंतिम और चौथे तरीके से बात करने वाले हैं, जो कि प्राय एक स्टैंडर्ड तरीका है। एक ऐसा तरीका है जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। आजकल नहीं किया जा रहा है क्योंकि स्थितियाँ थोड़ी दूसरी हैं, मगर जो है ना, व्यक्तिगत रूप से जब आप कोई सर्वे भरवाते हो, जिसको कहते हैं अपन इंटरव्यूज़, पर्सनल इंटरव्यूज़ कह लीजिए या इंटरव्यूज़ कह लीजिए, उसको ये जो है चौथा तरीका है। तो इस तरीके में क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या इसकी सीमाएं हैं, इसके बारे में हम जो है बातचीत करने वाले हैं। तो इसकी सबसे बड़ी अब 10 जो है हम जो बिंदु हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं। और सबसे पहले है कंपैरेटिव कॉस्ट, मतलब तुलनात्मक दृष्टि से इसमें कितनी लागत लगती है। तो इसमें आपकी लागत तो सबसे ज़्यादा लगती है जब आप इसको कंपेयर करते हो पिछले जो 3 तरीकों के बारे में हमने बातचीत की थी। उसका कारण बिल्कुल सीधा आपको समझ में आता है कि डेटा कलेक्शन के लिए आपके इंटरव्यूअर को रेस्पोंडेंट के पास जाना पड़ता है, रेस्पोंडेंट को आसपास कहीं बुलाना पड़ता है, दूसरे शहर में जाना पड़ता है, प्लेन से, ट्रेन से, बस से, कार से जाना पड़ता है। वहाँ जाके फिर आपको होटल में रुकना पड़ता है और फिर जो है आपको होटल में रुकने का इंटरव्यू को पैसा देना पड़ता है। फिर हर प्रश्नावली को भरवाने का जो है इंटरव्यू को पैसा देना पड़ता है। तो कंपैरेटिवली अपन इसको कहें, तुलनात्मक दृष्टि से इसमें लागत सबसे ज़्यादा लगती है। और फिर दूसरा इसका जो बात है कि इसमें क्या किसी फैसिलिटी की ज़रूरत है, ऐसा कोई प्रावधान करना चाहिए कि जहां आप इंटरव्यूअर और रेस्पोंडेंट एक जगह सावधानी से बिना किसी अड़चन के जो है आध घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बैठ के बात कर सकें, जैसे कि आप प्रश्नावली भरवा सकें। जैसे मैंने आपको पहले कहा है, इंटरव्यूज़ के अंदर प्रश्नावली जो है वो इंटरव्यूअर के पास होती है। इंटरव्यू मतलब जो व्यक्ति जो पीएचडी कर रहा है, जो प्रश्नावली भरवा रहा है, उसके हाथ में होती है और एक सवाल पूछता है, दूसरा पूछता है, तीसरा पूछता है, इस तरह वो अंतिम सवाल भी पूछते चले जाता है। मैंने उसका आपको फ़ायदा ये बताया है। उसका फ़ायदा ये है कि सब सवालों के जवाब जो हैं उसमें आप भर सकते हैं, इंटरव्यूअर भर सकता है। वरना आप उसको दे दोगे तो कुछ सवालों का जवाब देगा, कुछ सवालों के जवाब नहीं देगा, कुछ सब प्रश्नावलियाँ आधी भरी आएंगी तो आपको बहुत सी रिजेक्ट करनी पड़ेंगी और इसको ठीक नहीं माना जाता है रिसर्च की दृष्टि से। तो जब इंटरव्यूअर को जब प्रश्नावली वो भरवा रहा है रेस्पोंडेंट के साथ, तो एक ऐसी उसको प्राइवेसी चाहिए कि दूसरे लोग जो उसको डिस्टर्ब ना करें। तो इसको आप जब जाते हैं तो किसी पंचायत भवन में बुला लीजिए उसको, या जहाँ वो काम करता है वहाँ चले जाइए, कमरा बंद कर दीजिए, या आप किसी स्कूल में चले जाइए अगर आप विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, या कॉलेज में चले जाइए अगर आप किसी कॉलेज के विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं। ये सुनिश्चित करें कि आपको किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह का हस्तक्षेप, किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो जब आप अपनी प्रश्नावली रेस्पोंडेंट के साथ भरवा रहे हैं। इसके लिए आपको फैसिलिटीज़ का रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरा इसमें बात यह है कि क्या आपके इंटरव्यू को ट्रेन करना ज़रूरी है? बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि इस बार जो है इस इंटरव्यूज़ में रेस्पोंडेंट आपके सामने बैठा होता है। वो इंटरव्यू के हाव भाव देखता है, उसकी आवाज़ की उतार चढ़ाव को समझता है। और अगर आपने थोड़ा सा भी आपको अच्छी तरह से ट्रेन नहीं किया गया है और आप उसके जवाब पे, रेस्पोंडेंट के जवाब जो इंटरव्यू मान ले कि जानता है वो, तो फिर वो जो है अगर वो ऐसी बहस उकड़ता है या कुछ इस तरह का काम करता है तो ये समझ सकता है, रेस्पोंडेंट अनपढ़ भी क्यों ना हो मगर वो सब समझता है कि शायद उसने गलत जवाब दे दिया है। अब आप देखिए कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, अमिताभ बच्चन के सामने जो रेस्पोंडेंट जो जवाब देने वाला बैठा रहता है, जब जवाब वो सही देता है गलत देता है, अमिताभ बच्चन के चेहरे पे कुछ हाव भाव नहीं आते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण है, एक मामूली सा उदाहरण मैं आपको देके समझा रहा हूँ कि जब सवाल सही हो या जवाब सही हो या गलत हो, इंटरव्यूअर को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अपनी बात करनी चाहिए और उसकी आवाज़ में उतार चढ़ाव हो, थोड़ी झुंझलाहट आए तो उससे जो है वो रेस्पोंडेंट जो है समझ सकता है कि कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। और ये तो रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जैसे हम कॉलेज के विद्यार्थी से आप प्रश्नावली भरवा रहे हैं, आपका जेंडर, इंटरव्यूअर का जेंडर प्रभावित करता है, इंटरव्यूअर का उसकी एज जो है प्रभावित करती है।
अगर आप किसी अनपढ़ आदमी से बात कर रहे हैं और आप बहुत पढ़े लिखे दिखते हैं, बहुत आप विद्वान दिखते हैं, उसमें भी आपके जो हैं आपको इन्फ्लुएंस हो जाता है उसका रेस्पोंडेंट के ऊपर। तो आपको बड़ी समझदारी से किससे बात करने वाले हैं ये इंटरव्यूअर को ये समझना चाहिए, और जो ट्रेन कर रहा है उसको भी ये बात को समझना चाहिए कि इंटरव्यूअर को किस तरह से ट्रेन करना है, जैसे कि वो जिस रेस्पोंडेंट से वो प्रश्नावली भरवाने वाला है उस रेस्पोंडेंट को किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इंटरव्यू की ट्रेनिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। डेटा कलेक्शन टाइम बहुत लंबा लगता है प्रश्नावली, क्योंकि आप जाते हो, रुकते हो, उसको बातचीत करते हो, इन सब चीज़ों से जो है फ़र्क पड़ता है। तो बजाय इसके कि बाकी 3 जब सर्वे मेथड से आप कंपेयर करते हो तो इसमें जो है समय ज़्यादा लगता है। रिस्पॉन्स रेट इसमें वेरी हाई होती है, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स रेट होता है, क्योंकि आपके सामने रेस्पोंडेंट बैठा होता है। अगर उसने एक बार अनुमति दे दी है आपको सवालों के जवाब देने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, तो फिर आप सुनिश्चित हो जाते हो कि भाई ये तो मेरे को इसका जवाब मुझे है मिलने ही वाला है। तो रिस्पॉन्स रेट इसका बहुत ज़्यादा होता है। मेल का अपन ने बात की थी कि बहुत कम होता है। इसमें जो है क्योंकि आपके सामने रेस्पोंडेंट बैठा होता है तो वो ये समझता है कि भाई 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी अवधि हो, और ये इंटरव्यूअर को पहले बता देना चाहिए कि भाई इसमें मुझे 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा लगने वाला है। कहीं तो जो है कुछ किसी तरह के इंटरव्यूज़ में जो है, चाहे वो ज़्यादातर वो क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है कि आप जो हैं पार्टिसिपेंट या रेस्पोंडेंट को कुछ पैसा भी देते हो, है ना। बहुत से लोग इसको खुशगवारा नहीं समझते हैं, अच्छी बात नहीं समझते हैं, मगर कुछ एजेंसीज जो हैं क्योंकि उसका आप समय ले रहे हो तो उसको पैसे भी देते हैं। तो खैर ये दूसरी बात हो गई। तो क्या ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है इसमें मैं समझता हूँ ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन आपको पॉसिबल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संभव तो है मगर इसमें गड़बड़ हो जाती है ना। क्योंकि अगर आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं और थोड़ा अटपटा लगता है तो रेस्पोंडेंट जो है अपनी कोई क्लैरिफिकेशन इसमें नहीं ले सकता है। तो पॉसिबल तो है ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन, मगर इसको प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए आप जो हैं ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादातर 10 में से 8 या 9 बार जो हैं इसको लोग पसंद नहीं करते हैं, इसको 1 to 1 ही रखते हैं, है ना। इसके लिए ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी चीज़ नहीं है जब आप इंटरव्यू कर रहे हो किसी के साथ। अगली बात जो है रैंडम सैम्पलिंग पॉसिबल है। रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा ही आप रेस्पोंडेंट को तय करते हो और उससे फिर बातचीत करते हो। तो इंटरव्यूज़ में भी रैंडम सैम्पलिंग की कोई दिक्कत नहीं है। रैंडम सैम्पलिंग आपको पहले कर लेनी चाहिए। एक सूची में से कुछ लोगों को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, उनको इतला देनी चाहिए, उनको फिर समय पे जाके उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो रैंडम सैम्पलिंग भी कोई बाधा नहीं है आपको पर्सनल इंटरव्यूज़ करने के लिए। और उसके बाद क्या लिटरेट पॉपुलेशन होना ज़रूरी है? क्या रेस्पोंडेंट का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रश्नावली आपके हाथ में है, पढ़ आप रहे हैं, आप पढ़ के सवाल पूछ रहे हैं, उसको सिर्फ सुनना है, समझना है और उसको जवाब देना है। तो समझदार होना चाहिए आदमी को, ये तो उसको बड़ी आसानी से, थोड़ा पढ़ा लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो समझदार है तो फिर आपके सवाल का जवाब वो दे सकता है। तो पढ़ा लिखा होना रेस्पोंडेंट का इसके लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और इंटरव्यू को समझना चाहिए कि आप किस आदमी से आप बातचीत कर रहे हैं, उस आधार पर जो है सवाल पूछ सकता है। फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉलोअप क्वेश्चंस आप चाहें तो पूछ सकते हैं, वो प्रश्नावली में अगर दिए हैं फॉलोअप क्वेश्चंस तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर रेस्पोंडेंट को कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, प्री टेस्ट के बावजूद भी आप समझते हैं कि कुछ लोगों को सवाल समझ नहीं आते हैं, तो फिर इंटरव्यूअर को तैयार होना चाहिए, उसको प्रशिक्षित करना चाहिए कि इन सवालों को एक्सप्लेन कर पाए वो अच्छी तरह से। तो हाँ, जो है ना, आपके फॉलोअप क्वेश्चंस या कुछ क्वेरीज़ जो रेस्पोंडेंट की आती है उसको इंटरव्यू जवाब दे सकता है। और आखिरी बात, इसका क्या रिस्पॉन्स रेट टू सेंसिटिव टॉपिक्स का कैसा रहता है? तो सेंसिटिव टॉपिक्स का जो, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से रेस्पोंडेंट से बात कर रहे हो, इसके लिए इसका रिस्पॉन्स रेट टू सेंसिटिव क्वेश्चंस बड़ा कमज़ोर होता है, वीक होता है, क्योंकि आमने सामने बैठे हुए हैं और मेरा कैसा इम्प्रेशन पड़ेगा अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो इसको लेकर जो है रेस्पोंडेंट में झिझक हो सकती है। इसलिए जो है सेंसिटिव क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स रेट पे आपको थोड़ा सावधानी से लेना चाहिए। और इसमें एक तरीका ये होता है कि कुछ इसमें दूसरे तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। सेंसिटिव सवाल कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में अपन कभी और बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यूअर्स के द्वारा प्रश्नावली भरवाना जब रेस्पोंडेंट इंटरव्यूअर के सामने बैठा हो, ये प्राय जो है स्टैंडर्ड तरीका है। स्टैंडर्ड तरीका कम से कम हिंदुस्तान में तो है,
क्योंकि अधिकांश रिसर्च एजेंसी ये तय करना चाहती हैं, इसमें सुनिश्चित होना चाहती हैं कि रेस्पोंडेंट आपके सामने बैठा है और उससे आप प्रश्नावली भरवा रहे हैं। तो इस तरह से हमने 4 तरीके जो हैं जिस पे हमने आज पिछले 4 दिनों से बात की है, अब हम जो है ये वार्तालाप को यहीं ख़त्म करते हैं। कल किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।